दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। राउत के साथ पाटकर भी गियो, ऐसी ही स्थिति अब महाराष्ट्र में आ रही है। संजय राउत के घर में या कहीं और जगह जितनी बार ईडी ने छापामारी की है, उसमें जो कुछ भी बरामद किया है उसमें कुछ रहस्यमयी कागजात मिले हैं। अब रहस्यमयी इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि कागजात में कुछ रहस्य छिपे नहीं है। मतलब उसमें से कुछ ढूंढ निकालना है ईडी को, कुछ पता लगाना है ईडी को, ये वाली बात नहीं है। उसमें कोई रहस्य नहीं है। रहस्य इस बात का है कि जिन चीजों को अक्सर कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है या किसी डायरी में या किसी पन्ने पर लिखा जा सकता है, जिसके फाड़ कर फेंक सकते हैं, उन्हीं चीजों को ऑफिशियली कंप्यूटर पर एक्सेल शीट में या एमएस ऑफिस में कॉलम बनाकर लिखा गया है और उसको ठीक ढंग से जतन भी किया गया है। मतलब आप जितने पैसों की हेरा फेरी कर रहे हो, हेरा फेरी ये शब्द मेरा लेन देन इस तरह से लीजिए, जिन पैसों की लेन देन का जिक्र लोग करते भी नहीं हैं, उन पैसों की आप डिटेलिंग कर रहे हो, उसके प्रूफ छोड़ रहे हो। मतलब एक एक्सेल शीट ऐसी भी मिली है, ऐसा कहा जाता है कि जिसमें किन किन लोगों से पैसे लिए गए हैं, आइदर कैश में है या चेक में है, चेक है तो किसके नाम पर है, इन्हीं सारी बातों को कंप्यूटराइज टाइपिंग करके रखा गया है। अब ये कागज ईडी के हाथ जब आ गए, तब ईडी को यह बड़ा रहस्य लगा कि भाई ये पहली बार हो रहा है। मतलब आमतौर पर डायरी मिलती है, पन्ना मिलता है, जैसे वो एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरा ऐसा कुछ लिखा हुआ था, वैसे आमतौर पर चिट्ठियां मिलती है और वो चिट्ठियों को पकड़कर ही लोग उससे आगे आगे जानकारी करते रहते हैं। लेकिन संजय राउत के पास जो भी एक्सेल शीट मिले हैं, उसमें बड़े ही हैरत अंगेज तरीके से इसको लिखा गया है, रहस्यमयी तरीके से लिखा गया है। अब जो कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वो भी शॉर्ट फॉर्म है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे है, एसआर को दिए गए पैसे या एसपी को दिए गए पैसे। अभी एसपी कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, क्योंकि मुंबई में एसपी नहीं रहता है, सीपी रहता है, डीसीपी रहता है, एसीपी रहता है। एसपी को दिए गए पैसे। अब ये एसपी और वीआर, पीआर, ये इन चीजों को जब आप सर्च करते हैं तो कई नाम सामने आने लगते हैं। अब जब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से भी इंक्वायरी की गई थी, अब वर्षा राउत का नाम आते ही आपको वीआर का मतलब समझ गया होगा, तो उन्होंने इन पैसों के बारे में जिनको जितनी जानकारी थी, उन बेचारियों को जानकारी होने की कोई संभावना नहीं है। वो एक सामान्य गृहिणी है, जो एक टीचर भी है, जो अपने पति के साथ अपना काम कर रही है, बड़े सरल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो वीआर को पैसे दिए ऐसा जब लिखा जाता है तो उन्होंने सब कुछ बोल भी दिया होगा ईडी के सामने। अब ये एसपी कौन है? आमतौर पर एसपी सुने, शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करते लोगों को लगेगा कि स्वप्ना पाटकर है, लेकिन नहीं, जरा रुकिए। एसपी का मतलब स्वप्ना पाटकर नहीं होता है। हो भी सकता है तो स्वप्ना पाटकर के पति का नाम भी सुजीत पाटकर है। हाँ, मैं जानबूझकर पति के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मीडिया ने मानो उनका तलाक कर दिया है, उनका तलाक नहीं हुआ है। आज भी बांद्रा फैमिली कोर्ट में उनकी केस चल रही है। सुजीत पाटकर उनसे तलाक चाहते तो है, लेकिन स्वप्ना पाटकर ने अभी तक तलाक नहीं दिया है, तो वो केस चल रही है, अभी तक तलाक नहीं हुआ है। सुजीत पाटकर और स्वप्ना पाटकर एक दूसरे के पति पत्नी ही है अभी तक ऑन रिकॉर्ड पर। तो सुजीत पाटकर का शॉर्ट फॉर्म भी एसपी ही हो जाता है। क्या ये पैसे सुजीत पाटकर को दिए गए थे? और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये इसमें कुछ नोटराइज स्टैम्प पेपर भी मिले हैं, जिसमें सुजीत पाटकर किहिम की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। मतलब गड़बड़ ऐसी है कि जब स्वप्ना पाटकर और सुजीत पाटकर के ज्वाइंट अकाउंट पर से पैसे देकर किहिम अलीबाग वाले प्लॉट खरीदे गए थे, तब यह बताया जा रहा था, जब संजय राउत डिमांड कर रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दे,
एक तो सुजीत के नाम पे कर दे या मेरे नाम पे कर दे, ये जब बात कर रहे थे तब उनका दावा ये था कि ये प्रॉपर्टी प्योरली संजय राउत की है जो सुजीत पाटकर ने पैसे देकर बनाई है। मामला उलटफेर हो गया, मामला बदल गया। मामला जब किहिम की प्रॉपर्टी के पैसे पत्राचाल से है क्या यहां तक आ गया, तो फिर दावा यह किया जा रहा था कि ये प्रॉपर्टी तो स्वप्ना पाटकर की ही है, उन्होंने ही ली हुई है, उन्हीं के पैसों से है, हमारा कोई संबंध नहीं है, वो बड़ी दानशूर है, वो अपनी प्रॉपर्टी वर्षा राउत के नाम भी उन्होंने ले लिया, वो घर के मेंबर थी इसलिए। अगर पहले सुजीत पाटकर एफिडेविट करके ये बोलते हैं कि प्रॉपर्टी मेरे पैसों से ली गई है, बाद में ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्वप्ना पाटकर की हो जाती है, परिस्थितियां जैसे बदलती है वैसे वैसे ये निर्णय बदलते हैं। अब जब सुजीत पाटकर का ये बयान मिलने लगे तो रहस्यमय लगेगा ही लगेगा ना, पहले बाद में ये क्यों किया भाई, अब ये क्यों कर रहे हो। और सुजीत पाटकर की दिक्कतें ऐसी बड़ी है कि अब कोविड सेंटर मामले में भी उन पर क्राइम रजिस्टर्ड हो चुका है, शायद जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो यही गिरफ्तारी अगर होती है तो सुजीत पाटकर दिल के बड़े कच्चे हैं, वो जल्दी टूट जाते हैं। अगर वो टूट जाए तो वो संजय राउत की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और यही एक दिक्कत संजय राउत के सामने बड़ी होके आ रही है। और राउत के साथ साथ मातोश्री के साथ भी ये दिक्कतें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राउत के साथ जुड़े हर तार मातोश्री तक ही आते हैं। अगर राउत को बचाने के लिए मातोश्री आगे आती है तो और भी कई मामले सामने आ सकते हैं जिसको मातोश्री से जिसे तकलीफ हो, तो वो नहीं चाहेगी मातोश्री कि ये मामले सामने आया और उसमें मातोश्री का नाम आए। लेकिन आजकल सुजीत पाटकर और संजय राउत की दिक्कतें और बढ़ने लगी है, यही बात उतनी ही सच है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।